मॉर्निंग दोस्तों। तो रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट का चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। ये नंबर एनालॉजी का प्रश्न है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी है। देखिए प्रश्न दिया हुआ है 9:8 जिस प्रकार से आया है उसी प्रकार 8:2 प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा। और ये जो प्रश्न है आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा जा चुका है। तो ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, ये जो 9 है इस 9 का हम स्क्वायर करते हैं। तो 9 का स्क्वायर क्या होगा 81, और फिर 81 को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 आ जाता है जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। सेम उसी प्रकार से इसको करते हैं, 8 का स्क्वायर करते हैं तो 64 आता है, और फिर 64 को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो 24 आता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न कहता है कि दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। और ये जो प्रश्न है CHSL 2020 में पूछा जा चुका है। तो यहाँ पर जिस प्रकार से 12/8 के नीचे 80 आया और 16 और 6 के नीचे 220 आया, उसी प्रकार 25 और 20 के नीचे जो प्रश्नवाचक है यहाँ पर क्या आएगा। तो ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम एक बार इसको आपस में हम प्लस करेंगे और फिर एक बार इसको आपस में हम माइनस करेंगे। तो जब हम प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 20 आ जाएगा, 12 और 8 20। और फिर जब हम माइनस करेंगे 12 में 8 तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। इसको आपस में गुना करने पर हमको 80 प्राप्त हो जाएगा जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। उसी प्रक्रिया को हम यहाँ पर करेंगे, एक बार प्लस और एक बार माइनस। तो जब हम प्लस करेंगे तो 16 और 6 कितना हो जाएगा 22, और फिर जब हम माइनस करेंगे तो 16 में 6 माइनस करेंगे तो 10, और इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 220 आ जाएगा जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। फिर उसी प्रकार इसको भी एक बार आपस में प्लस करेंगे और एक बार माइनस करेंगे। तो प्लस करने पे 25 और 20 45 हो जाएगा, और माइनस करने पर 5 आ जाएगा। और इसको जब आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई 25 × 5 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको 225 आ जाएगा। और ऑप्शन नंबर बी में 225 दिया हुआ है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न 3 को देखते हैं। प्रश्न क्या कहता है, मेहनत का सफलता से ठीक वही संबंध है जो संबंध अपराध का डैश से है। और ये जो प्रश्न है CHSL 2019 में पूछा गया है। तो प्रश्न क्या कहता है कि मेहनत करने से जिस प्रकार सफलता मिलती है उसी प्रकार अपराध करने से हमें क्या मिलता है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन में जो दिया हुआ है अपराध करने से हमें समाज तो नहीं मिलता है, तो ये गलत हो जाएगा। अपराध करने से पुलिस पकड़ती है मिलती नहीं है, इसलिए ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। और अपराध करने से इनाम तो बिल्कुल नहीं मिलता है, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। तो अपराध करने पे हमें क्या मिलता है, तो अपराध करने पे हमें सजा मिलता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 4 को देखते हैं। प्रश्न क्या कहता है, उस संख्या की पहचान करें जो दी गई श्रृंखला से संबंध नहीं रखती है। और ये जो प्रश्न है CPO 2019 में पूछा जा चुका है। तो देखिए श्रृंखला जो दी गई है 2 6 6 10, मतलब यहाँ पर 2 से बड़ी संख्या हो रही है, बड़ी संख्या हो रही है, फिर यहाँ पर बड़ी संख्या है घट रही है। इस तरह का जो श्रृंखला दी गई हो तो इसमें हम क्या करेंगे, एक अंक छोड़ करके इसको कैलकुलेट करेंगे। मतलब जैसे पहले हम क्या करेंगे, एक संख्या छोड़कर देखेंगे। तो देखिए जैसे यहाँ 2 से आप 6 पे जाएंगे तो यहाँ पे +4 हो रहा है। फिर 6 से आप यहाँ पर जब जा रहे हैं 8 आ रहा है, मतलब यहाँ पे +2 आ रहा है। फिर यहाँ से आप जब यहाँ जा रहे हैं तो 12 आ रहा है, मतलब +4 आ रहा है। फिर यहाँ से जब आप यहाँ जा रहे हैं तो +2 आ रहा है। ठीक है।
उसी प्रकार अब इसको देखते हैं। 6 से जब यहाँ 10 पे जा रहे हैं तो +4 आ रहा है। फिर 10 से जब आप यहाँ जा रहे हैं तो यहाँ +2 आ रहा है। फिर यहाँ से जब आप जा रहे हैं तो यहाँ पे +4 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है, +3 आ रहा है। और फिर यहाँ से जब आप यहाँ जा रहे हैं तो यहाँ पर भी +3 आ रहा है। तो आप देखें नीचे के पैटर्न और ऊपर के पैटर्न में यहाँ अंतर आ गया, +3 आ रहा है। मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है 15, ये इस श्रृंखला से संबंध नहीं रखती है और यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप तो ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर 18 जो है, यहाँ पे भी तो +3 आ रहा है। तो देखिए ये 18 इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर आना चाहिए था +4 मतलब 16, और 16 जब यहाँ पर आएगा तो अगली संख्या +2 होके 18 आएगी, तो ये करेक्ट है। तो इसलिए हमारा जो आंसर होगा यही 15 होगा।